वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज जस्टिस अतर मुनल्ला साहब ने कहा कि मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलव्वस रही है। सबको पता है क्या हो रहा है, मगर सब तासुर दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। आप बताएं ये क्या हो रहा है? क्या वाकई ये जो सब कुछ हमारे सामने नजर आई है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है? देखिए, जाने तो जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने है। बिल्कुल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, इसमें क्या डाउट है? इसमें तो दूसरी दो राय है ही नहीं। और और अदालत भी ये मेरा मुलव्वस है। देखिए, मैं एक बताऊं आपको, ईसा नकवी साहब, इमरान खान साहब को भी अंदाजा है इस बात का। और इस सारे प्रोसेस के अंदर वो, और अब जो बाहर आए इमरान खान साहब, जो बाहर आएंगे बहुत डिफरेंट इमरान खान देखेंगे आप, ये मैं बता दूं आपको। उन्हें अंदाजा हो गया हुआ है। और वो अब सियासी, देखिए सियासी सोच जो है ना, वो पनपने नहीं दी गई। तरीकाकार क्या होता है बाहर आएंगे जब खान साहब, मतलब उनकी सजाएं हैं, खत्म हो जाएंगी, मुअत्तल हो जाएंगी। ना, मैं तो देखिए, ये सारी पॉलिटिकल सियासी, सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। अच्छा, इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस हैं सब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। कोई केस एक ऐसा नहीं है जो मेरिट के ऊपर है। यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर ही मैं तो पेश होता रहा हूं। मैं तो उस केस के अंदर, शास्ता तोशाखाना के केस के सही। अंदर, वक्त मेरे पास बहुत कम है। जहांगीर जदून साहब, सारे सियासी केसेस हैं, तमाम की तमाम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, ये अजहर सिद्दीक साहब जैसे कह रहे हैं। नहीं, अब ये केसेस आपको आइडेंटिफाई और बाइफरकेट करने पड़ेंगे ना। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो 76 साल से हो रही है, अब भी हो रही है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। इसमें तो उनकी बात ठीक है, अगर आंखें बंद कर लें तो अलग बात है। वो ये बताएं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किस वक्त नहीं हुई, वो बात बताएं। होने वाली तो हर ट्रेनिंग एक को खत्म पता होनी है, हो रही चाहिए, है। होती रही है। जहांगीर जदून साहब, हम सब कहें ये, जब खत्म होना चाहिए ये बिल्कुल, गौरव ये धंधा नहीं बात चल ठीक है। सकता। ये तो बिल्कुल, हम तो कहते हैं बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। और जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उनको आपस में मिलकर डायलॉग करना चाहिए, वो एक दूसरे के दुश्मन ना बने। जब वो कंधा देते रहेंगे तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ख़त्म नहीं हो सकती, अदालत भी कुछ नहीं कर सकती। जब पॉलिटिशियन खुद इंजीनियरिंग को कंधा देंगे, अब इंजीनियरिंग कौन करता है? अगर सदीक साहब बता सकते हैं ना, ये इनको ज़्यादा पता है मुझसे कि किस तरह नहीं, होती वो है तो और कौन आपको भी करता पता है, और मेरा तो छोड़े ना, वो तो आपको भी पता है। मैं तो 5 जून से कहता हूं कि पाकिस्तान को मिसाक पाकिस्तान की जरूरत है। मैं आज आप है। एक और खबर दे दूं, आज से 5 साल पहले नवाज शरीफ के किसी हवाले से राब्ता हुआ था, उन्होंने एक सजेशन दी थी, और वो अब एहसास हो रहा है वो सजेशन ठीक थी। बस फिर आप नवाज शरीफ की सजेशन पे आप अमल करें और इमरान खान को भी ये कि वो भी अमल आठ करें। फरवरी से पहले करने वाले काम थे। 8 फरवरी के बाद जो है वो वो कोई बात उसकी भी हो गुंजाइश सकती है है? ना, 8 फरवरी का फायदा तो कोई नहीं हुआ ना। देखें, अब ज्यादा अगर फंस गए हैं। हाँ, अब वो काम हर वक्त बंदा करके आगे जो है करेक्टिव मेजर ले सकता है। चाहे आगे, अभी तक अगर इंजीनियरिंग हो रही है तो कल तो ना होना, आइंदा आने वाले वक्त में तो ना होना। ये हमारा आवाम का फायदा है इसमें। सही। देखें ना, मुल्क सही, पॉलिटिकल, वक्त बहुत कम रह गया। अदील सरफराज, व्हाट्स योर टेक? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, यस और नो? सर, हम तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ब्लैक एंड वाइट में आंसर नहीं कर सकते बीइंग जर्नलिस्ट, मगर एक चीज़ है कि हम आज जजेस साहिबान की जो बातें हैं उनसे हमें ये तासुर ज़रूर मिला है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि आज भी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है वो अदालती सतह पर हो रही है। गो कि हमने ख़ुद भी अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को देखें तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, आज भी काफ़ी कुछ हो रहा है। और इस ज़िमन में आज जो आपने ऑब्जर्वेशन अभी बताई जस्टिस मंसूर अली शाह की, उन्होंने ख़ुद ये कहा है कि अब हमें इस मौके के ऊपर शतरमुर्ग की तरह अपना जो सर है वो रेत में दबा कर नहीं बैठना, हमें तमाम चीज़ों को देखना है और उन्हें एड्रेस करना है। और लेट्स होप कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेती है और उन्हें एड्रेस भी करती है। सही। सही। वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। बहुत बहुत अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद थे, अजहर सिद्दीक साहब, जहांगीर जदून साहब। इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, इसके ऊपर एक कबूतर जो है वो मियाँ साहब ने आकर अपने हाथ पर बैठाया था। अब वो कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली नहीं भाग जाती, उसको नज़र आना बंद हो जाती है। हम सबको भी अब आंखें खोल कर इन तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करने की, देखने की ज़रूरत है। और यकीनन पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत गालिबन वो दरवाज़ा है जहाँ से इस सारे मामले पर ना सिर्फ रहनुमाई मिल सकती है, बल्कि ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, ये जो सियासी मारा मारी है, इसके ऊपर अगर कोई फुल स्टॉप और साई ऑफ रिलीफ फराहम कर सकता है तो वो गालिबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।